अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो 2-3 दिन से एक ख़बर जो है वो बड़ी सर्कुलेट कर रही है, मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आप इसका बताएं, आपका मौक़िफ़ क्या है, आपकी थ्योरी क्या है इसके बारे में। तो वो न्यूज़ है जो इस वक्त सारे मीडिया की, इंटरनेशनल मीडिया की शेर सुर्खी बनी हुई है कि इसराइली एक्स चीफ स्पेस ने कहा है कि एलियंस जो हैं, खलाई मखलूक जो है वो एग्जिस्ट करती है और मार्स के ऊपर इनकी बेस है और गैलेक्टिक फेडरेशन एक बनी हुई है और ट्रम्प को इसके बारे में पता है। तो पूरी न्यूज़ की कुछ इस तरह का है कि एक लोकल न्यूज़पेपर ने उनसे जब सवाल किया कि भाई आप स्पेस चीफ रहे हैं, चीफ ऑफ स्पेस ऑपरेशन रहे हैं इसराइल के, इसराइल वन ऑफ द मोस्ट एडवांस इन टर्म्स ऑफ स्पेस डिस्कवरीज वगैरह ना, यूएस के साथ है और इस तरह रशिया है और जितनी भी सुपर पावर्स हैं वो हैं। तो इसराइल के एक्स चीफ का ये बयान काफ़ी मायने रखता है। ठीक हो गया। तो अब इसराइल के एक्स चीफ ने कहा, उससे लोकल न्यूज़पेपर ने, वो 87 साल का है, तो लोकल न्यूज़पेपर ने एक उससे जब सवाल किया कि भाई क्या खलाए मखलूक वजूद रखती हैं, तो ना सिर्फ उसने उसकी तस्दीक की बल्कि आगे की कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि गैलेक्टिक फेडरेशन एक बनी हुई है मार्स के ऊपर, डीप बेस उन्होंने अंडरग्राउंड बनाई हुई है। और इसके अलावा ट्रम्प को पता है, ट्रम्प ने काफ़ी बार इस राज को खोलने की कोशिश की लेकिन वो कर ना सका। अच्छा, यहाँ तक ये न्यूज़ रखते हैं और सबसे पहले मैं थोड़ी सी अपनी बात कर लूँ। आज से जब 10 साल पहले मैंने ये तहकीक करना शुरू की थी ना कि जो अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ हैं या वो सवालात हैं, एवोल्यूशन के हो गए या सिमुलेशन थ्योरी हो गई, अगर आपने मेरी पॉडकास्ट सुनी है तो आपको पता होगा कि मैं किस किस्म की आइडियोलॉजी रखता हूँ, किस किस्म का नज़रिया रखता हूँ। तो आज से 10-12 साल पहले जब मैंने ये सब पढ़ना शुरू किया और जो इस उम्र में होते हैं, जो शऊर की उम्र में लोग आते हैं, इनको ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो उसकी फाइंडिंग्स चलती रहीं और 6-7-8 साल के अंदर मुझे ये महसूस हुआ कि जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी इंटरलिंक है। अब मसला ये होता है कि कन्फ्यूजन इतना क्रिएट किया जाता है, जिस तरह हम एवोल्यूशन थ्योरी के ऊपर जाते हैं तो हमें भगा दिया जाता है ना। हम जब एक सवाल पूछते हैं कि 2.5 लाख साल पहले अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, 2.5 लाख पुराने स्केलेटन्स मिल रहे हैं इंसान जैसी मखलूक के ना, होमोस के, नंदरथाल हो गए, होमोसेपियंस हो गए और जितनी भी स्पीसीज़ हैं उनके स्केलेटन मिल रहे हैं। तो हम जब ये सवाल करते हैं तो हमें भगा दिया जाता था ना कि नहीं ये नहीं पूछो, आऊज़ुबिल्लाह करके या थूको, या कहा जाता था कि हाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कब आए उसकी कोई तस्दीक नहीं, तो 2.5 लाख साल पहले आए होंगे। जब इसका दूसरा सवाल हम करते थे, अच्छा वो 2.5 लाख साल पहले आए और अल्लाह ताला के पैगंबर थे, तो जिस तरह शवाहिद मिलें कि 2.5 लाख साल पहले, 3 लाख साल पहले लोग रहते थे, वो बड़े ही अजीब अंदाज में रहते थे ना। तो एक पैगंबर की शान को ये जेब नहीं देता, वो रहते हैं, तो भगा दिया जाता था। तो इस किस्म के सारे सवालात का जवाब ढूंढने के लिए मैंने अपनी रिसर्च शुरू की और मुझे एक बात जो पता चली 4-5 साल पहले कि जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो सारी इंटरलिंक करती हैं और उसमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो फिल्टर आउट करनी पड़ेंगी ना, जो आप बात करके अपना मजाक उड़ाने के काबिल हैं। तो हर चीज़ पे भरोसा भी नहीं किया जाता, ईमान नहीं लाया जाता। भरोसा किसी हर चीज़ पे करो क्योंकि उसकी ओरिजिन स्टोरी कहीं ना कहीं होगी, चाहे वो बिगड़ी हुई शक्ल में हो, लेकिन उस पर ईमान ना ले आओ। ईमान का मतलब बिलीव ना कर लो, फेथ ना ले आओ। मतलब क्या हो कि हाँ एग्री कर लो, एक्सेप्टेंस पैदा कर लो, लेकिन बिलीव ना करो। तो फिल्टर आउट करके जो मेन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी, जब उनकी मैंने उनको पढ़ना और डीपली और रिलीजियसली मज़हब के अंदर उनको ढूंढना शुरू किया, वो सारी वीडियोस इंशाल्लाह इस चैनल पे आएंगी। आपकी जितनी भी मेरी वीडियोस हैं सारी वीडियोस इस चैनल पे आएंगी और उन सवालात का जवाब दिया जाएगा। ये पहली वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि करंट अफेयर के अंदर ये एक हॉट टॉपिक है और ये वो वजह थी जिसकी वजह से मैंने अपने ब्लॉग्स लिखना शुरू किए थे। और ये जो अभी चल रहा है ना एलियन वाली थ्योरी, इसकी वजह से मैंने अपने ब्लॉग्स लिखना शुरू किए थे और इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मेन स्ट्रीम पे आना चाहिए, क्योंकि जो हमारे इल्म रखने वाले लोग हैं वो इस बात को करते नहीं हैं और जो दूसरे लोग हैं वो करते हैं, उनको रिडिक्यूल किया जाता है, उन पर हंसा जाता है। अब ये मेरी आइडियोलॉजी थी। अच्छा, मैं अपनी आइडियोलॉजी थोड़ा सा बता दूं आपको, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इंशाल्लाह डिटेल में आपको सारी वीडियोस मिलेंगी इसकी। तो वो ये थी कि बहुत जल्द मैं ये मानता था कि दज्जाल ऐसा नहीं होगा कि एक दिन वो उठ के आएगा, वो कहेगा कि मैं खुदा हूँ और लोग उसको मानेंगे। उसके पीछे हिस्ट्री चाहिए, उसके पीछे फिलॉसफी चाहिए, उसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कहीं जाके किसी डिग्री पे उसको खुदा मानेंगे या उसकी बातों पे भरोसा करेंगे। जब मैंने समूरियन तहजीब पढ़ना शुरू की
तो उसमें मुझे बड़ी अनुनाकी और एंशियंट एलियन, अगर आपने नहीं देखा तो एंशियंट एलियन सीज़न ज़रूर देखें, उसके ऊपर वो सारी चीज़ें मिलना शुरू हो गई जो आपकी बुनियादी पैदाइशी जुज़ है कि आप किस तरह बने इंसान, वो सारी स्टोरी उसके अंदर लिखी हुई है। तो उसने बड़ा फैसिनेट किया। देखें, इस किस्म की जब रिसर्च करने जाते हैं ना तो जहन में 50,000 सवालात आते हैं। तो और आपको कभी कभी लगता है, क्योंकि आम हमने चीज़ नहीं बनाई हुई ना ये सवालात करना, तो आपको कभी कभी लगता है कि आप दीन से दूर जा रहे हैं क्योंकि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से मैंने हर नमाज के बाद यही दुआ मांगी कि मुझे हिदायत पे रख और जो मेरे लिए वो आसानी करा। अब अल्लाह से दिल से दुआ मांगने ज़ाहिरी बात है वो मदद करने वाला है। तो और इसके अलावा ये जवाबात कहीं भी नहीं है। मैं आज जो थ्योरी पेश करने वाला हूँ ये थ्योरी कहीं भी नहीं है, कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा। तो मैंने कहा दज्जाल एक रात को आके ऐसा नहीं कहेगा कि भाई मैं खुदा हूँ और लोग उसके सामने सजदे में आ जाएंगे। तो उसके पीछे हिस्ट्री चाहिए, उसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स चाहिए, उसके पीछे फ़लसफ़ा चाहिए। तो अब ये करेगा कैसे? तो मैंने एक जितनी भी कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज जो चल रही थी उनको मैंने फ़िल्टर आउट किया। तो मेरी अपनी एक आइडियोलॉजी बनी कि ये होगा कैसे। अच्छा, आज से 2018 में चले जाएं, यूएफओ की बात पे रिडिक्यूल किया जाता था, एलियन थ्योरी पे एलियन है उस पर हंसा जाता था और डी बंकर यूट्यूब में भरे पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही 2019 शुरू हुआ, हमने जहाँ कोविड-19 एक ऐसा अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा पैंडेमिक देखा कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें शुरू होना हो गई। मिसाल के तौर पर 2019 के एंड 2020 के एंड में सबसे पहला जो धमाका हुआ और उसको हमने बड़ा हल्के अंदाज में लिया है। उसके हल्के अंदाज में लेने की वजह यह है कि कोविड-19 जैसी एक बीमारी चल रही थी जिसने हमें पगला कर रख दिया था, इंसानियत को समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए। तो वो धमाका यूएस के पेंटागन ने हल्का सा कर दिया। वो धमाका क्या किया उन्होंने कि एलियन की जो यूएफओस की अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की जो फिजिक्स के लॉ को डिफाई करती हैं, वो 2011 की फुटेज जो सर्कुलेट हो रही थी उसको उन्होंने कहा कि भाई ये हमने डी क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, क्लासीफाइड फाइल्स थी, 2011 में लीक हो गई थी। 9 साल उन्होंने इंतज़ार किया किसी ऐसे सानिए का, किसी ऐसे मौके का। अब क्या पता ये मौका क्रिएट किया हो, उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में हम नहीं जाते। क्या पता ये साजिश, ये जो वायरस है पेंडेमिक ये क्रिएट किया हुआ, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में, हर किसी को अपने जान के लाले पड़े हुए हैं और इतना डर और खौफ फैला दिया इस पेंडेमिक के साथ कि किसी को होश नहीं था ना, सब खांसने वाले को शक की निगाह से देख रहे हैं अभी तक हम। तो उन्होंने उसमें रिलीज़ कर दी कि हम डी क्लासीफाई कर रहे हैं इस क्लासीफाई प्रोजेक्ट को और हम इसकी तस्दीक कर रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे पूरा यूएस का कानून है कि ऐसा उनको करना क्यों ज़रूरी होता है। लेकिन उसके बाद फिर छोटे वाक़यात बहुत सारे दुनिया के अंदर रिपोर्ट हुए। फिर अभी एक जो मोनोलिथ का एक मिस्ट्री बनी हुई है। अच्छा, होता क्या है कि जब आपको किसी चीज़ के लिए किसी को तैयार करना होता है ना तो आपको जहन साजी करनी होती है, एकदम से झटका देना होता है ना। कहते हैं अगर कोई बुरी खबर हो, तो अगर किसी के मरने की खबर हो, किसी करीबी को सुनानी हो, तो पहले उसको आप तैयार करते हैं कि तबीयत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल, हालांकि वो गुजर चुका हो, लेकिन आप एकदम से वो नहीं देते क्योंकि दिल को आराम से एक्सेप्ट करने की आदत होती है। इंसानी फितरत ही ऐसी है ना, तो वरना वो डर के रद्द कर देता है कि नहीं है, डिनाइल में चला जाता है। तो साइकोलॉजिकल तौर पे उनको तैयार करना होता है कि हॉस्पिटल चला गया, बीमार है, बहुत तबीयत ख़राब है, दुआ करो। और उसके बाद जब वो मुकम्मल तैयार हो जाता है तो फिर बताते हैं कि यार गुजर चुका है। तो ये वाले वे में इंसान आसानी से प्रोसेस करता है बड़े हार्ड इमोशंस। तो इस वक्त हमारे साथ ये किया जा रहा है। अच्छा, मोनोलिथ मैंने कहा था कि किसी आर्टिस्ट की मस्ती हो सकती है, मेरा मौक़िफ़ है, और आर्टिस्ट ना हो, किसी गवर्नमेंट की मस्ती हो सकती है। चलो भाई, अब ये हमें रिलीज़ करना है और जैसा मैंने न्यूज़ का बताया, तो अब ये आपको तैयार कर रहे हैं। इस वक्त हमें तैयार किया जा रहा है एलियंस के लिए। और ये क्यों कर रहे हैं? देखें, एलियंस जब आएंगे तो सबसे पहला सवाल ये होगा, एक मुसलमान बच्चे का सवाल बता रहा हूँ मैं, ये तमाम मज़ाहिब के बच्चों का सवाल ये होगा, अगर हम इस्लाम की बात करें कि भाई इस्लाम में हमें बताया कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, ठीक है, जिन्नात हैं वो अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, और जो फरिश्ते हैं वो बस फरिश्ते हैं। तो अब ये चौथी मखलूक जो आ गई, जो हमसे ज़्यादा अशरफ दिख रही है, टेक्नोलॉजिकल हमसे बेटर दिख रही है, अब इसका क्या किया जाए? ठीक है, तो मेरी थ्योरी यही थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, जो मेरी थ्योरी थी। और जब ये ऐसा होगा तो एक रेस, गैलेक्टिक फेडरेशन की बात कर रहे हैं तो मुख्तलिफ रेसें आपको एलियंस की दिखाई जाएंगी। एक रेस आपकी हमदर्द बन के आएगी, एक हमला करने वाली आएगी, फिर एक कोई बड़ी रेस आएगी, उसमें एक लीडर होगा और वो लीडर बोलेगा कि भाई मैंने तुम्हें बनाया था, डीएनए मैंने तुम्हारा इंजीनियर किया था और मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हें सब ये जो मेरे आसपास की रेस हैं इनसे छुटकारा दिलाता हूँ। जब ऐसी चीज़ होगी, उसका
समोरियन तहजीब के अंदर मिलेगा, फैक्ट उसके फैक्ट्स मिलेंगे, साइंटिफिकली वो सपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि साइंस नज़र आने वाली चीज़ों पे मानती है ना। तो और जब आपके पास फ़लसफ़ा भी होगा इतना पुराना कि हाँ अनुनाकी थे, एंशियंट एलियंस थे, इनकी सारी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं रद्द करूँगा अपनी आगे वाली वीडियोज़ में। तो मेरी अपनी थ्योरी ये थी कि दज्जाल इस तरह आएगा। तो अभी ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, अभी जो चीज़ें हो रही हैं इसको आप किस तरह मेक सेंस करेंगे ना, कि भाई पहली बात तो यह है कि जिन्नात जो हैं वो हमसे इंटेलेक्चुअली, जब मैं इंटेलेक्चुअली बोलता हूँ तो ये समझें कि हम जिस एवोल्यूशन के पीरियड से आए हैं ना, 12,000 साल पहले हरारी बोलता है कि यार कोई मिरेकलस चीज़ हुई कि एकदम से ह्यूमन का जो एवोल्यूशन का ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन में चला गया ऊपर की तरफ। तो ये कुछ हुआ, हरारी इसको मिस्टीरियस बोलता है, मिरेकल बोलता है, मोज़ातित बोलता है। लेकिन हमारा मानना यह है कि वो पूरी आपको इंशाल्लाह एवोल्यूशन वाली वीडियो में मिलेगी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने एवोल्यूशन के प्रोसेस को अल्लाह के दिए हुए इल्म के ज़रिए फास किया। वो उसकी पूरी वीडियो तफसील में मिलेगी। लेकिन अभी ये क्या कर रहे हैं? अभी ये कर रहे हैं कि जिन्नात हमसे इंटेलेक्चुअल में लो हैं। तो मेरी थ्योरी ये है, मैं हाइपोथेसिस दे रहा हूँ, थ्योरी दे रहा हूँ, और ये हमें जानना ज़रूरी इसलिए कि हमारी आगे वाली नस्लों को के पास जवाब हो, वरना हमें खो जाना है, हम खो जाएंगे। इस वक्त कोई जिम्मेदारी अपनी ये महसूस नहीं कर रहा कि इस पर रिसर्च कर ले, आने वाले खतरात पे रिसर्च कर ले, कि बस अब ये आए अभी थोड़े दिनों में आपको, थोड़े अरसे में 1 साल 2 साल 3 साल जितना जहन को तैयार करने के बाद ये स्पेसशिप आपको दिखा देंगे। तो हमें ये समझना है कि जो जिन है वो एनर्जी के बीइंग है और उनकी जो साख्त है वो मुख्तलिफ है, ठीक है। वो उड़ते भी हैं, वो आसमानों में जाते हैं, वो टेलीपोर्ट होते हैं, पलक झपका के इधर से उधर चले जाते हैं, वो आपके जहनों में वसवसे डालते हैं, हत्ता कि वो शेप शिफ्टर हैं, वो सांप की, कुत्ते की और मुख्तलिफ अशकाल में भी आ सकते हैं। और वो दज्जाल के साथी होंगे, जो शयातीन, जिनों में से शयातीन होंगे वो दज्जाल के साथी होंगे और आपके मरे हुए माँ बाप की शक्ल में भी आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब इन चीज़ों को आपको, इन पावर्स को आपको जहन में रखना है। अब हमें इंसान सोचना है। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला बताते हैं कि जब फरिश्ते उनसे सवाल करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे जो पता है उसकी कुछ तफसीर इस तरह है, तशरीह इस तरह है, मफहूम ये है कि जो मुझे पता है वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को कुछ चीज़ों के नाम सिखाते हैं और उनको फरिश्तों के सामने पेश करते हैं, और वो फरिश्तों के सामने जब आदम अलैहिस्सलाम से सवाल करते तो आदम अलैहिस्सलाम उनको बता देते हैं। तो वो नाम सिखाते हैं, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हम हो गए। लेकिन अल्लाह ताला इधर आदम की, इंसान की, जो हम मुकम्मल इंसान हैं, हम होमो सेपियन है, इसकी एक खासियत बता रहा है, वो है हम इंटेलेक्चुअली चीज़ों को बहुत जल्दी लर्न करते हैं, ठीक है। अब एक सिविलाइजेशन है जो इंसान से 10,000 20,000 साल पहले रहती थी, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वो ताबे भी थे, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनसे, अच्छा हम जब जाते हैं ना बड़े कदीम में जादुई चीज़ में चले जाते हैं। देखें, जादू जो था ना वो साइंस है, एडवांस साइंस जादू है, ये समझ लें। एडवांस, और साइंस जितनी एडवांस होगी आपको इसका और मज़ीद पता चलेगा कि ये मोबाइल लेके मैं अभी 10,000, मैं मोबाइल लेके 200 साल पीछे चला जाऊँ ना तो सब मुझे जादूगर समझ लेंगे अगर मैं उनकी तस्वीरें रिकॉर्ड करके उनको दिखाना शुरू कर दूँ कि वाह यार ये क्या डिवाइस है। तो एडवांस साइंस जितनी एडवांस होगी तो आपके जितने जादू के कॉन्सेप्ट वो ख़त्म हो जाएंगे। तो कुरान हज़रत सुलेमान के लिए भी फरमाते हैं कि तांबे का दरिया बहता था, उससे वो जो चाहते थे वो बनवा लेते थे ना, जिन्हों से मुशक्क़त करके। तो यहाँ पे हमें ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें समझनी होंगी, क्वांटम फिज़िक्स को समझना होगा, हमें क्वांटम मैकेनिक्स को समझना होगा, उसके साथ हमें इस दिमागी, हमारा जो दिमाग है उसको समझना होगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से ये सारी चीज़ें बनवाई हैं, ठीक है, और जिन्नात उनकी उसमें रहते थे और करते थे। अच्छा, एक बड़ी आम सी बात है ना, कोई बच्चा हिफ्ज़ करता है उसके साथ जिन का बच्चा होता है, वो वजह ये कि वो इंटेलेक्चुअली उन चीज़ों को पिक नहीं कर सकते जितना जल्दी इंसान का बच्चा पिक करता है, सही है। अगर एक सिविलाइजेशन 10,000 साल पहले वो अगर अपने प्रिमिटिव, दो चीज़ें, अगर वो 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000, हमें नहीं पता, हम तो जितने लाखों साल पहले की सिविलाइजेशन है वो चलती भी आ रही है, उसके अंदर उसको डेमोलिश भी किया गया, तो वो बड़ी एडवांस है इंसान के लिए, लेकिन वो इंसान से अशरफ नहीं है। उसने कुछ चीज़ें सीखी होंगी और इंसान की एवोल्यूशन के बाद उसने इंसानों से बहुत कुछ सीखा होगा। और यही वजह है कि इसराइली जो चीफ जब कहता है कि वो कई सालों से इसराइल और अमेरिका के साथ लगे हुए हैं, तो अब आप ये समझें कि मेरे पास एक पावर है और मैं इस पावर से हवा में कोई चीज़ लहरा सकता हूँ। इस बात को गौर से सुने, ठीक है, मैं हवा में कोई चीज़ लहरा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ। तो जैसे इंसान अपने ऊपर रिसर्च करता है ना, तो अपने ऊपर रिसर्च करता है, अपनी बायोलॉजी के ऊपर रिसर्च करता है, तो पता चलता है कि हार्ट, ब्रेन वगैरह, लेकिन मेरे पास इतनी जहनी नहीं है, कैफियत नहीं है, मेरे पास ताकत तो है, लेकिन मेरे पास इतना जहन नहीं है कि मैं इसको देख सकूँ, इस पर रिसर्च कर सकूँ। मैं बड़ा स्लो प्रोसेस करता हूँ। तो तारीख के किसी मकाम पे
कोई जिन कोई एक इंसान से मिल गया होगा, ज़्यादातर ज़ायनिस्ट की बात करते हैं, जो 800 साल पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया होगा और वो हत्या लग गई होगी, आर्कोलॉजिकल फाइंड से हमें कुछ मिल गया होगा, जो एरिया 51 में बॉब लजार कहता है, आर्कोलॉजिकल फाइंड में हमें कुछ मिल गया होगा और इंसान ने इसके ऊपर अपनी तहकीक शुरू कर दी होगी। अब इंसान की प्रोग्रेस देख के ना, जो इब्लीस के साथी हैं या खुद इब्लीस, उसने कहा होगा कि यार ये ज़बरदस्त है। अब इब्लीस हमें पता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सामने खुदा बन के आ गया था, आवाज़ जो आई थी कि तेरी इबादतें माफ़ की, और लेकिन उनके पास इल्म इतना था, उन्होंने बोला दफ़ा हो जा मरदूद। अब इब्लीस जब वो कर सकता है, इब्लीस इंसानों की शक्ल में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ सकता है। गालबन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो आता, मिस्कीन शक्ल बनाता और गले में से खाना लेके मांग के चला जाता, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 बार 2 बार 3 बार तंबीह करते हैं कि वो शैतान है, बताते हैं। तो आखिरी में उनको आयतुल कुर्सी सिखा के जाता है। यही हमें आयतुल कुर्सी का जो मेन पॉइंट है, जो हम आयतुल कुर्सी का विर्द करते हैं शैतान को भगाने के लिए, इस हदीस से वो साबित है। उस हदीस का मफ़हूम मैंने आपको बता दिया। तो भाई क्या शैतान वसवसा डालने के लिए किसी के सामने कोई शक्ल के अंदर आ सकता है, और वो इंसान जो ज़ायनिस्ट हो, जो पावरफुल हो, 800 साल पहले जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया, उसने देखा और उसने ये सोचा कि भाई ये तो एलियन है, क्योंकि उस वक्त हमारी एक दिमागी बन चुकी थी, हम खला के बारे में सोचना शुरू हो चुके थे, स्पेस के बारे में, और उसने उसको एलियन समझा। जिन ने बोला ये मुझे, इब्लीस ने बोला, शैतान ने बोला मुझे ये एलियन समझ रहा है, चलो इसके साथ ऐसे ही खेलते हैं। उसने बताया कि भाई मैं तुझे ये दूंगा। अब इंसान ये समझते हैं, हमेशा जादूगर भी यही करते हैं ना, वो समझते हैं वो जिन्नात को चला रहे हैं, शयातीन को चला रहे हैं, उनसे काम करा लें। हालांकि वो शयातीन जो इब्लीस है वो इंसान की तजलील करता है, उसका मकसद ही यही है, इंसान की तजलील करके वो खुश होता है, गुमराह करके खुश होता है, और अपने ऊपर गुरूर और तकब्बुर करता है कि देख ये अल्लाह की जो अफजल मखलूक है, मैं उसको किस तरह बेवकूफ़ बना रहा हूँ। अब यही किया शैतान ने। शैतान को जब अंदाज़ा हुआ कि यार ये जो हमारी बनाई हुई चीज़ें हमने पुराने वक्तों में बनाई है, उसके ऊपर इतनी रिसर्च करके इतनी तरक्की याफ्ता हो रही है, इतना इनको इतना इल्म मिल रहा है, इतनी जल्दी वो इल्म हासिल कर रहे हैं, हमें तो अरसा लग जाता है, क्योंकि इब्लीस तो क़यामत तक उसको छूट है, तो उसने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं, वैसे भी उनकी उम्रें लंबी होती हैं। तो वहाँ पे वो एलियन वाला फिनोमेना शुरू हुआ होगा, और हाइपोथेसिस है ये, और इंशाल्लाह ये हाइपोथेसिस ऐसा है कि जिसके ऊपर मुझे भरोसा है। तो और उसने मिलके बोला होगा कि भाई ये लो हमारे पास ये पावर है, हम ऐसे ऐसे चीज़ें करते हैं, और इंसान ने उस पर तहकीक किया। अब क्या मसला है कि उनके अंदर इतनी इंटेलेक्चुअल पावर नहीं है कि वो अपनी चीज़ें खुद तहकीक कर सके, तो उनको इंसान का सहारा होता है, और ये बड़े लंबे अरसे से प्रोसेस चल रहे हैं। जितनी चीज़ें देख रहे हैं ना, ये जितने स्पेसशिप हम देख रहे हैं, जितने चीज़ें देख रहे हैं, इंसान उनकी बनाई हुई चीज़ें, उनकी मदद से बनाई हुई चीज़ें, उन पर रिसर्च करके ये चीज़ें इंसान ने डेवलप करना शुरू की हैं। और हम क्या समझ रहे हैं, जो इंसान ये काम कर रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि यार दीज आर द प्राइम बीइंग्स, हम उनसे सीख रहे हैं। हालांकि कम्युनिकेट करने का कोई ज़्यादा मौका नहीं है, फिर भी हम उन पर रिसर्च कर रहे हैं और उन पर सीख रहे हैं, उनकी चीज़ें सीख रहे हैं। ये हमसे एडवांस सिविलाइजेशन है। हालांकि वो एडवांस सिविलाइजेशन नहीं होंगे, क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना नहीं है, वो इतनी तेज़ी से चीज़ें सीख नहीं सकते। मैं यहाँ पे फिर बता रहा हूँ कि वो एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, उनके पास पावर्स हैं, और हम इंसान उन पर रिसर्च कर रहे हैं। जब अच्छा इंसान रिसर्च करते करते इस मकाम पे आ गया, अब इब्लीस का तो मेन जो पॉइंट है, इब्लीस को तो सब पता है कि दज्जाल ने भी आना है, वो भी करना है, और उसके साथी भी दज्जाल के शयातीन ही बनेंगे। तो अब यहाँ पे गेम शुरू हो गया है, यहाँ पे वो गेम द ग्रेट डिसेप्शन का गेम शुरू हो गया है। अब हमें डिसीव किया जाएगा, हमें इतना डिसीव किया जाएगा कि दज्जाल का मतलब ही दजल है, झूठ है, इल्यूजन है, डिसीव करना है। अब हमें डिसीव करना शुरू कर दिया, एलियन की रेस आएंगी, बड़े मामलात होंगे। हमें पता है जिन्नात अपनी इश्काल तब्दील कर सकते हैं, लेकिन ये वाला आइडिया भी ना वो इंसान ने इनके दिमाग में प्लांट किया हुआ है, उनको पता नहीं, वो इंसान से ही सीख रहे हैं। इंसान के भी, मैं अगर आपने एक्स फाइल देखा हो ना, तो आपको ये भी बात समझनी कि पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। गवर्नमेंट के चंद लोग उन लोगों के ताबे होते हैं जो इस दुनिया को चला रहे हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास बैंक्स हैं, जो इस दुनिया को जिस तरह चाहते हैं घुमा देते हैं। अब हमें इसके लिए तैयार रहना है। देखें आएंगे एलियंस, मेरी थ्योरी ये कि एलियंस आएंगे, हमारे सामने एडवांस सिविलाइजेशन बन के आएंगे, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का काम भी होगा, सब होगा। लेकिन हमें ये समझना है कि अगर वो टेलीपोर्ट होते हैं तो जिन्नात भी टेलीपोर्ट होने की ताकत रखते हैं। अगर वो आपके जहन से खेल सकते हैं तो जिन्नात का भी यही काम है, शयातीन भी यही करते हैं। अगर वो शेप शिफ्टर हैं तो जिन्नात भी यही करते हैं, शयातीन भी यही करते हैं। तो एक्स इसराइली का जो स्पेस ने कहा, उसको भी नहीं पता होगा कि वो जिन्नात से डील करे। शायद चंद एक दो लोग हों जिनको ये बात पता हो, जो अपने मसीहा का इंतज़ार कर रहे हो, वो शैतान की
पैरवी में चले गए हों, शायद वो भी ना हों। जो असल जो किरदार होंगे, जो खेलने वाले होंगे, दुनिया को चलाने वाले होंगे, शायद उनको इब्लीस डिसीव कर रहा हो, वो शैतान को, जन्नात को खलाई मखलूक समझ रहे हैं और ऐसे ही चलने दिया हो। तो अब हमें इसके लिए तैयार रहना है। ये 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, जब भी आएगा हमें तैयार रहना है। हमें पता है कि शैतान आएंगे, शैतान रूप बदल के आएंगे, चाहे जितने भी आपको समोरियन तहजीब से आपको डीएनए उठा के दिखाएं, चाहे जितने भी साइंटिफिक प्रूफ दिखाएं, चाहे मार्स पे बेस दिखाएं। देखिए जिन्नात आसमान तक जाते हैं, पहले आसमान पे उन पर दुमदार सितारा छोड़ जाते हैं, वो अलग बात है कि वो कुछ लोग कहते हैं कि कॉमेट एक उसमें ही घूमते होते हैं। तो कुछ ये कैओटिक थ्योरी और जो पूरा पैटर्न है मैथ का, वो हम आगे वाली वीडियो में इंशाल्लाह सब कवर करेंगे, लेकिन हमें ये समझना है। तो मेरे नज़दीक एक्स इसराइली जो स्पेस चीफ है उसको भी नहीं पता होगा कि वो जिन चीज़ों के वाकई वैसे जिन्नात एलियन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जिन्नात की इकसाम बताई हैं, एक हवा में उड़ने वाले, समंदर में रहने वाले, एक वो जो आते जाते हैं, जो आने जाने वाले हैं ना, ये सबसे ख़तरनाक है, इनके बारे में कहा जाता है। और यही वो अफरीत हैं, यही वो जिन हैं, यही वो ताकतवर शयातीन हैं जो आपको डिसीव करने में लगे हुए हैं। आप इन्हीं के ऊपर रिसर्च करके आप समझ रहे हैं कि आप किसी एडवांस सिविलाइजेशन से सीख रहे हैं, हालांकि वो आपसे सीख रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी इंटेलेक्चुअल पावर नहीं है कि वो चीज़ों को इतनी जल्दी जल्दी स्टडी कर सकें। इंसान के अंदर है, वो आपसे सीख रहे हैं। उनकी इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ कि इंसान अपनी ना प्रिमिटिव वे जब शुरू था ना उसका, तो वो स्टिक उठाता था और उससे मुख्तलिफ काम करता था। अब एक एनर्जी का बीइंग है, वो सूरज पे जाए और रेडिएशन, सूरज की रेडिएशन उसको कुछ उसका बिगाड़ ना सके, वो उठाए ऐसे ही मटेरियल, वो आके ऐसे ही उसको पॉट करे और वो गोला रख दे, वो ग्रेविटेशनल गोला रख दे सूरज से उठा के, या अर्थ की कोर्स से उठा के ले गोला रख दे और वो गोला ग्रेविटेशनल अर्थ की ग्रेविटी से रिपेल करे, वो हवा में उड़ाओ। उनके लिए बड़ी प्रिमिटिव चीज़ है, उनके लिए वो इंसानों की स्टिक की तरह स्टिक है, लेकिन इंसानों के लिए वो एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी होगी। तो इस सारी बातों को जहन पर रख के हमें उस फितने के लिए तैयार रहना है। तो इस पैगाम को क्योंकि ये कहीं भी बात नहीं हो रही ना, वो लोग अपनी पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं, हम कहीं भी तैयार नहीं है। तो इस बात के लिए हमें तैयार रहना और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना है कि भाई देखें ये कुछ पॉइंट्स हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जन्नात के ऊपर सब तफसील में जल्दी बनाऊँ, क्योंकि अब टाइम नहीं है हमारे पास, और इंशाल्लाह कोशिश यही है। तो इस पैगाम को, वीडियो को उठा के आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाएं, ठीक है। अभी तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ, मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मेरे सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ें, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये एक थ्योरी थी जो मैंने, जिसकी वजह से सामने आने पेश किया था कि दज्जाल जो है वो ऐसे ही नहीं आएगा, पूरी तैयारी के साथ आएगा। तो और ये चीज़ हो रही है, इस वक्त ये चीज़ हो रही है, और अनफॉर्चुनेटली चंदे के अलावा कोई बात नहीं हो रही। जिन्नात को हमने चढ़ने चढ़ाने के लिए रखा हुआ है, वही करते आए हैं, और जितने भी मुस्लिम कल्चर है उनके अंदर जिन्नात शयातीन बस चढ़ते चढ़ाते हैं, उनका कोई और काम नहीं है। भाई जो सबसे मेन काम है इब्लीस का, इंसान की तजलील करना, जो जादूगरों से उल्टे सीधे काम करवा के वो तजलील करता रहता है, तो वो हाई फाई वे में अब तुम्हें जलील और ख्वार करने आ रहा है। तैयार रहो और इस चीज़ को अपने जहनों में बिठाओ, अपने बच्चों को जहनों में बिठाओ, हमसे अशरफ कोई नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से क्लियर हुई होंगी, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सारी थ्योरीज़ पे जितनी भी हैं जल्द से जल्द वीडियो हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़।